नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के सेकेंड चैप्टर विष के दांत को पढ़ेंगे। यह एक कहानी है जिसके लेखक नलिनी विलोचन शर्मा हैं। इसका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बडरघाट में हुआ था। इसके पिता का नाम महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा है और माता का नाम रत्नावती शर्मा है। इनकी प्रमुख रचनाएं दृष्टिकोण और साहित्य का इतिहास दर्शन है। यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक पुस्तक से ली गई है। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई है। वह पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष 1959 ईस्वी में बने थे। अंत में 12 सितंबर 1961 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। एक गांव में सेन साहब नामक एक धनी व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी सेन साहिबा और बेटा कासू था, जिसे प्यार से खोखा कहते थे, और उसकी 5 पुत्रियां थीं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सेन साहब के पास गिरधर लाल नामक एक व्यक्ति किरानी का काम करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और बेटा मदन था। सेन साहब के पास एक काले रंग का कार था जिसकी कीमत 7500 रुपये था। सेन साहब को अपने कार की चमक पर बहुत गर्व था कि मेरे कार में ऐसी चमक है जिसमें लोग अपनी शक्ल देख ले। अगर कोई इसे छू ले तो समझो उसकी शामत आई है। सेन साहब अपने 5 लड़कियों को कठपुतली बनाकर रखती थी। अगर सेन साहब एक बार बोल दे, लड़कियां इधर आ जाओ, तो दौड़कर आ जाती थी। लड़कियां आज तुम नहीं खेलोगी तो नहीं खेलती थी, आज खाना नहीं है तो नहीं खाती थी। ऐसा बनाकर रखा था सेन साहब ने अपनी बेटी को। उसके लिए पढ़ने का नियम अलग, खाने का नियम अलग। कोई लड़कियां हंस नहीं सकती थी, ऐसा नियम बनाया था घर के। एक दिन सेन साहब की कार बाहर खड़ी थी तो मदन आकर कार को टच करने लगा, तो सेन साहब के ड्राइवर ने उसे धकेल दिया। मदन 5 से 6 साल का लड़का था। वह डरा नहीं, वह खड़ा होकर ड्राइवर का कॉलर पकड़ने लगा। सेन साहब को घर के बाहर से लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही थी, तो सेन साहब और उसकी पत्नी घर से बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने देखा एक छोटा बच्चा ड्राइवर का कॉलर उछल उछल कर पकड़ रहा था। तो सेन साहब ने ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर क्या हुआ? ड्राइवर ने कहा, यह लड़का कार को छू रहा था। तो सेन साहब ने मदन से पूछा, कार को क्यों छू रहे थे? कौन हो तुम? तो मदन बोला, आपके फैक्ट्री में किरानी का काम करने वाला गिरधर लाल का बेटा हूँ मैं। इतना बोला ही कि वहां मदन की माँ आ जाती है। तो सेन साहब ने मदन की माँ को बोला, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना फिर से ऐसी हरकत ना करे। तभी सेन साहिबा बोली, ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। मदन की माँ कुछ नहीं बोली, लेकिन मदन बहुत गुस्से में था। मदन की माँ मदन को लेकर चली गई। यह बात गिरधर लाल को पता चल गया कि मदन ने आज तो मालिक के घर पर लड़ाई करके आया है। तो गिरधर लाल ने मदन को रात में बहुत मारा। तो मदन चिल्ला रहा था, बचाइए बचाइए। तो यह सुनकर सेन साहब और उसकी पत्नी जो सोए हुए थे वह उठ गई, और सेन साहिबा बोली, कमबख्त कौवे के तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं के। खोखा सेन साहब के नाउम्मीद बुढ़ापे के आंखों का तारा था। खोखा घर के बनाए गए सभी नियमों में अपवाद था। एक दिन सेन साहब के दोस्त आए थे। वे लोग बैठकर बात कर रहे थे। कोई बोल रहा था अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, तो कोई बोल रहा था इंजीनियर बनाऊंगा। तभी सेन साहब बोले, मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर या तो बिजनेसमैन बनाऊंगा। अरे आजकल के पढ़ाई में क्या रखा है? मैं तो अपने बेटे को भेजता नहीं हूँ कहीं पढ़ने के लिए, मैं तो अपने घर में ही बेटे को पढ़ाता हूँ। वह एक कारपेंटर को बुलाकर अपने बेटे को घर में ही ठोक ठाक करना सिखाता था। वह सीखकर घर के सामान तोड़ता रहता था।
एक बार सेन साहब के दोस्त कार लेकर मिलने आए थे, तो खोखा ने उसकी कार की हवा ही निकाल दी थी। जब सेन साहब के दोस्त जाने लगे तो उन्होंने देखा कि उसकी कार की तो हवा निकल गई है। तभी खोखा ने दूसरे काले रंग की कार की हेडलाइट तोड़ दिया। तब सेन साहब के दोस्त ने कहा, आपका बेटा तो बहुत अजीब अजीब हरकत कर रहा है। तो सेन साहब बोला, नहीं नहीं, मेरे बेटे के अंदर इंजीनियर बनने का गुण है। वह तोड़ कर देख रहा था कि इसके अंदर में क्या है। एक दिन मदन बगल के गली में लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था। वहीं पर आ गया काशू और बोला, मैं भी खेलेगा। मदन उसके घर वालों से बहुत गुस्सा था, इसलिए उसे खिलाने से मना कर दिया। तो कासू ने मदन के ऊपर हाथ उठा दिया। वे दोनों गली में कुत्ते की तरह लड़ने लगे। इस लड़ाई में मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए। जब लड़ाई हो रही थी तो मदन के दोस्त उन लोगों को लड़ते हुए देख रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं छुड़ाया और कहा, जब गलती किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है, जब महल वाले और झोपड़ी वाले में लड़ाई होती है तो जीत महल वालों की होती है। जब झोपड़ी वाले उनकी मदद करते हैं, लेकिन यहाँ पर मदद नहीं किया। जब यह बात सेन साहब को पता चला तो वह गीधालाल को काम से निकाल दिया। अब मदन बहुत डर गया। उस दिन लड़ाई करने के चक्कर में पिता ने बहुत मारा था। आज तो उनके मालिक के बेटे को मारकर 2 दांत तोड़ दिए। आज पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। मदन रात में डरते डरते घर गया। वह अंधेरे में ही जैसे तैसे निकाल कर खा लिए। उसने सुना उसका माँ और पिता कुछ बात कर रहे थे, लेकिन मदन के बारे में बात नहीं कर रहे थे। यह जब खाना खाकर बाहर निकल रहे थे तो उसका पाँव लोटा से टकरा गया और टन की आवाज आई, जिसे सुनकर मदन की माँ और पिता बाहर आए। मदन अब सिर को झुकाकर पिताजी के सामने खड़ा हो गया और सोच रहा था, आज तो गया मैं। लेकिन उसके पिता ने उसे नहीं मारा और गोद में उठा लिया और बोला, वाह मेरे शेर, एक तुम हो जो मालिक के बेटे को मारते वक्त भी नहीं डरे, और एक मैं हूँ जो गालियाँ सुनने के बाद भी हमेशा उनका गुणगान करता रहता हूँ। यह कहानी यही समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।